हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन फिज़िकल एजुकेशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीग टूर्नामेंट के बारे में कि लीग टूर्नामेंट का जो फिक्चर है वो हम कैसे बनाते हैं। तो लीग टूर्नामेंट के फिक्चर से पहले हमारे दो छोटे छोटे से टॉपिक है, सीडिंग और स्पेशल सीडिंग। उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि अगर छोटे मार्क्स में वो क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीडिंग मेथड। सीडिंग मेथड क्या होता है? सीडिंग मेथड एक ऐसा प्रोसेस होता है, आपने पढ़ा भी था कि जो नॉकआउट टीम्स हमारी होती हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि जितनी भी अच्छी टीम्स होती हैं वो सारी की सारी फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट हो जाती हैं और जितनी भी वीकर टीम्स होती हैं उनको सेमीफाइनल्स और फाइनल्स खेलने का एक मौका मिल जाता है। तो हमें इस डिसएडवांटेज को कम करने के लिए हम सीडिंग मेथड का यूज़ करते हैं। सीडिंग मेथड के द्वारा हम जो टीम है उनको बिल्कुल सही प्लेस पर फिक्स कर देते हैं फिक्सचर के अंदर, ताकि प्रिलिमिनरी राउंड्स के अंदर उनके मैचेस ना हो। इस सिचुएशन के लिए हम प्लेयर्स को या टीम्स को सीडेड करते हैं। जैसे आपने नॉकआउट फिक्सचर में बाई देना सीखा था, सेम उसी तरीके से कि एग्जांपल अगर मान लो हमारे पास 6 टीम्स हैं तो सबसे पहले हम पहली टीम को सबसे नीचे रखें, जो अच्छी टीम्स है, दूसरी टीम को सबसे ऊपर रखेंगे, तीसरी टीम को जहाँ से हम हाफ में डिवाइड करते हैं उसके नीचे रखेंगे और चौथी टीम को उसके ऊपर रखेंगे। तो ये जो 4 टीम्स हैं ये क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में ही आपस में जाकर इनके मैचेस होंगे, उससे पहले इनके आपस में मैचेस नहीं होंगे। जैसे हम बाई देते हैं सेम इसी सीक्वेंस में हम बाई देते हैं, उसी सीक्वेंस में हम सीडिंग वाले प्लेयर्स को या जिन प्लेयर्स को हमने सीडेड किया है सेम इसी पैटर्न में आपने उन प्लेयर्स को रखना है। इसी को हम कहते हैं सीडिंग मेथड। सीडिंग जो होती है वो 2 तरीके से होती है, एक सिंपल सीडिंग होती है और दूसरी हमारी स्पेशल सीडिंग होती है। सिंपल सीडिंग तो वही है जो मैंने अभी आपको बताई है कि जो सीडेड प्लेयर्स होते हैं उनको उनकी राइट प्लेस पे रखते हैं फिक्सचर के अकॉर्डिंग और उनकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को देखते हुए प्लेयर्स को सीडेड किया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि ये वाला फर्स्ट राउंड नहीं खेलेगा या सेकंड राउंड नहीं खेलेगा। सिर्फ उनकी पोजीशंस जो है वो चेक की जाती हैं कि जिनकी पोजीशंस है क्या वो ठीक है या नहीं है। लेकिन जो स्पेशल सीडिंग होती है उसमें हम पोजीशन भी चेक करते हैं और सेकेंडली जो भी प्लेयर स्पेशल सीडेड होता है उनको सीधा क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल खेलने का मौका मिलता है। उससे पहले चाहे कोई भी मैच हो वो नहीं खेलते, सीधा क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल्स में खेलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्पेशल सीडिंग कहते हैं। आज का जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर। लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं और लीग टूर्नामेंट के जो फिक्सचर्स होते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं। एक हमारा होता है साइक्लिक मेथड और दूसरा हमारा होता है स्टेयर केस मेथड। एक टैबुलर मेथड भी होता है लीग टूर्नामेंट में, बट वो इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 2 ही तरीके से फिक्सचर बनाने आते हैं लीग के अंदर, साइक्लिक मेथड और स्टेयर केस मेथड। या तो आपको बोला जाएगा कि साइक्लिक मेथड से फिक्सचर बनाओ या आपको बोलेंगे स्टेयर केस मेथड से फिक्सचर बनाओ। अगर आपको दोनों मेथड में से किसी का भी नाम नहीं दे रखा, सिर्फ इतना दे रखा है कि लीग टूर्नामेंट से आप फिक्सचर बनाओ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों मेथड्स में से किस को चूज़ करते हो फिक्सचर बनाने के लिए। दोनों ही मेथड ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइक्लिक मेथड के बारे में कि साइक्लिक मेथड कैसे यूज़ होता है फिक्सचर बनाने के लिए। तो जो भी हमारी टीम्स आती हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए उनकी संख्या 2 ही नंबर्स में होगी, या तो इवन नंबर में होगी या ओड नंबर में होगी। इवन नंबर जो 2 से भाग हो जाते हैं, 2 4 6 8 10 12। ओड नंबर जो 2 से भाग नहीं होते, 3 5 7 9 11 13 15, ये सारे ओड नंबर्स होते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी टीम्स की संख्या इवन नंबर में होगी तो आपको एक वाली जो नंबर की टीम है उसको हमेशा फिक्स कर देना है।
और जब भी टीम्स की संख्या ओड नंबर में होगी तो हमें सबसे ऊपर अपने राइट हैंड के टॉप पर बाय को फिक्स कर देना है। यानी बाकी सारी टीम्स मूव करेंगी, लेकिन इवन नंबर में पहली टीम मूव नहीं करेगी और ओड नंबर में बाई वाली जो टीम है वो मूव नहीं करेगी। यानी जिस भी टीम को हमने जो भी बाई आ रही है वो मूव नहीं करेगी। आगे फिक्सचर में आपको और क्लियर तरीके से समझ आएगा। आप सब बच्चों ने साइकिल तो देखी है ना, कि साइकिल का जो बीच का वो रिम होता है वो अपनी जगह पर फिक्स रहता है और साइड में बाकी जो हमारी होती है वो ऐसे ऐसे रोटेट होती रहती है। सेम वैसे ही साइकिलिक मेथड है कि एक चीज़ फिक्स रहती है और बाकी उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। हम एक फिक्सचर देख लेते हैं। नंबर ऑफ टीम्स हमें दे रखी है 6, तो इसका मतलब सबसे पहले जैसे ही आपको नंबर ऑफ टीम 6 दिखाई दे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार ये सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो हमें किसी एक टीम को फिक्स करना पड़ेगा, यानी 1 नंबर की जो टीम है उसे हम फिक्स कर देंगे। तो अपने राइट हैंड के टॉप पर आप फर्स्ट टीम को फिक्स कर दो। उसके अलावा फिर हम 2 फार्मूले लिखते हैं। एक होता है हमारा नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला, पहले भी आपको बताया गया है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉकआउट टूर्नामेंट में तो सिंपल है n-1, तो यहाँ पर है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिंगल लीग टूर्नामेंट का फॉर्मूला है। अगर डबल लीग है तो आप नीचे से 2 को हटा दोगे तो यहाँ पे हमारा ये सोल्व होके आ जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 15। टोटल हमारे कितने मैचेस होंगे? 15 मैचेस होंगे। और नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n-1, यानी 6 में से 1 गया 5। इवन नंबर में हमारे नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का फॉर्मूला n-1 होता है, लेकिन ओड नंबर में जितनी हमारी टीम्स होती हैं उतने ही हमारे राउंड्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं फिक्सचर कैसे बनेगा। फर्स्ट राउंड में हमने 1 को फिक्स कर दिया, सेकेंड राउंड में भी आप देख रहे हो 1 फिक्स है, थर्ड में भी 1 फिक्स है। 1 की पोजीशन चेंज नहीं होगी, 1 हर जगह फिक्स रहेगा। बाकी जो टीम्स हैं उनकी पोजीशन रोटेट होती रहेगी। अब हमें जो मैचेस हैं वो इस तरह से करवाने हैं कि एक टीम दूसरे के सामने आए। मैचेस हमेशा 2 टीम्स के बीच में होता है, तो हमें इस तरह से लिखना है कि 2-2 के पेयर बन जाए। आप देखो 1 के नीचे 2, 3, 4, 5, 6 पेयर बन चुका है पहले राउंड में हमारा। अब इन्हीं को हमें घुमाना है। अब इसको घुमाना कैसे है कि जब नेक्स्ट राउंड होगा तो सब एक एक स्टेप आगे चलेंगे। 1 वहीं रहेगा, 6 नीचे आ जाएगा, 2 उसके नीचे, 3 सामने, 4 ऊपर और 5 उससे ऊपर। तो इनकी जो पोजीशन है वो ऐसे चेंज होगी हमारी, लेकिन 1 जो है वो सेम रहेगा। अब नेक्स्ट राउंड में देखो 6 जो है वो 1 के नीचे आ गया है, 2 जो है वो और नीचे चला गया है, 3 एक स्टेप आगे आ गया है, 4 भी एक स्टेप आगे चला गया है, 5 भी एक स्टेप आगे चला गया है। अब जो 5 था, जो सबसे टॉप पे था, अगले राउंड में 5 जो है वो नीचे आ गया है, 6 उसके नीचे, 2 सामने, फिर 3 ऊपर और 4 ऊपर। तो अब नेक्स्ट राउंड में देखो 3 जो है वो सबसे टॉप पे आ गया। तो आपने ऐसे ही इनकी साइकिलिंग रोटेट करनी है जैसे हमारी साइकिल का टायर रोटेट होता है, लेकिन आपने 1 नंबर जो है उसको वहीं पर फिक्स रखना है। बाकी अपनी जो पोजीशन है वो एक एक आगे आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ पर वो लास्ट राउंड में थे, अगले राउंड में उससे एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें टोटल 5 राउंड करवाने हैं। आपने यहाँ से राउंड निकालने का फॉर्मूला भी देख लिया होगा। अगर आपको तब भी समझ ना आए तो एक बार आप चेक कर लो कि क्या 1 नंबर जो टीम है हमारी उसके बाकी टीम्स के साथ मैचेस हो चुके हैं। तो देखो 1 का मैच 2 के साथ हो चुका है, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। इसका मतलब सबके साथ इसका मैच हो चुका है। तो इसका मतलब हमारा ये जो फिक्सचर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं ओड नंबर में। ओड नंबर में कुछ भी चेंज नहीं है। जहां हमने पिछले इवन नंबर में 1 को फिक्स किया था, वहां यहाँ पर हमने राइट हैंड के टॉप पर ही बाई को फिक्स किया है। बाकी कोई चेंज नहीं है। बाकी आप देखो नीचे 1, 2, 3, 4, 5। आप नंबर यहाँ से भी ऐसे भी लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे लिख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 2-2 के पेयर बने और बाई के सामने एक टीम आए। और जिस भी टीम को आप लेके जाओगे सेम वैसे ही वो, जैसे हमने एक हमारी टॉप पे थी तो अब एक नीचे आ गई है, वो उसके नीचे आ गई है। सब एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हर टीम को बाई नहीं मिल जाएगी।
देखो 5 को, 1 को बाई मिली, 2 को बाई मिली, 3 को बाई मिली, 4 को बाई मिली, 5 को बाई मिली। इसका मतलब 5 टीम्स थी और 5 ही टीम्स को बाई मिल चुकी है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये फिक्सचर कंप्लीट हो चुका है और सब एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन इसमें बाई फिक्स रहेगी। और मैचेस निकालने का फॉर्मूला हमारा वही है, n/n-1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 5 × 4/2। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 10 मैचेस होंगे। काउंट कर लो, 1 2 3, हर उसमें 2 मैचेस हो रहे हैं क्योंकि एक तो बाई ही मिली हुई है। तो 5 राउंड है, टोटल 10 मैचेस हो जाएंगे, 5 दूनी 10। और नंबर ऑफ राउंड निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओड टीम्स में जितनी टीम्स है उतने ही हमारे क्या है, नंबर ऑफ राउंड्स हैं। तो 5 हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो ये सिंपल साइक्लिक मेथड से फिक्सचर था। बस आपको ध्यान क्या रखना है, सारी टीम्स एक एक स्टेप आगे रोटेट होंगी, 2-2 के पेयर में हमने टीम्स को लिखना है। अगर ओड नंबर है तो हमें राइट हैंड के टॉप पे बाई को फिक्स करना है, और अगर इवन नंबर है तो राइट हैंड के टॉप पर हमें 1 टीम को फिक्स करना है। अब हम इसका दूसरा तरीका सीखते हैं जो बहुत ज़्यादा इजी है। इसका नाम है स्टेयर केस मेथड, यानी सीढ़ी नुमा तरीका। तो जो ये वाला मेथड है, इसमें हमें टीम चाहे सम संख्या में हो चाहे विषम संख्या में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ मैचेस करवाने से मतलब होता है। तो आप इस तरीके से भी मैचेस करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में साइक्लिक मेथड दे रखा है तो फिर आप ये तरीका यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले हम देख लेते हैं हमारी नंबर ऑफ़ टीम कितनी है। अगर हमें नंबर ऑफ़ टीम 7 दे रखी हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर को फिक्स करना है। एक का मैच 2 के साथ, एक का मैच 3 के साथ, एक का मैच 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ। अब हम एक का मैच हो चुका है, अब हम दूसरी जो टीम है उसका मैच करवाते हैं बाकी टीम्स के साथ। 2 का 3 के साथ, वैसे तो 1 और 2 का तो ऑलरेडी हो चुका है। 1-2 का मैच हो या 2 और 1 का मैच हो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, 2 आगे और पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है 1 और 2 जो टीम है उनका आपस में मैच हो चुका है, तो यहाँ पर 2 और 3 का मैच होगा। तो इसीलिए एक स्टेप हमारा, यानी एक मैच हमारा कम हो जाता है और हम एक एक स्टेप नीचे आते जाते हैं। तो 2 का 3 के साथ, 4 के साथ, 5, 6 और 7। अब यहाँ पर 3 का मैच जो है वो 2 के साथ तो ऑलरेडी हो चुका है पहले राउंड में, तो 3 का मैच किसके साथ होगा, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ। अब 4 का मैच 4 और 3 का हो चुका है, तो 4 का 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ। अब 5 का मैच ऑलरेडी 4 के साथ तो हो चुका है, ठीक है, और 5 का अपने आप तो होता नहीं है मैच, तो 5 का मैच 6 के साथ, 7 के साथ। अब 6 का मैच 5 के साथ तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 6 का मैच 7 के साथ। जब तक सबके मैच आपस में नहीं होंगे तब तक आपको ये फिक्सचर ऐसे ही चलाना है। और जब आप इस फिक्सचर को बना लोगे तो उसको लास्ट में एक ऐसी स्टेयर वाली जो लाइनिंग मैंने करी है ये येलो पेन से, आप भी ऐसे ही स्टेयर्स को इसके एक फॉर्म देनी है कि ये जो तरीका है वो सीढ़ी नुमा तरीका लगे। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़ा सा ध्यान दो। पहले हमने क्या किया है कि 1 जो हमारी टीम है उसको हमने फिक्स किया है, बाकी के साथ मैच करवाए हैं, 1 का 2 के साथ। अगली बार हमने 2 को फिक्स किया है, यहाँ पे देखो 2 से अगला नंबर उठाया 3, 3 से अगला नंबर उठाया 4, 4 से अगला नंबर 5, 5 से अगला नंबर 6 और 6 से नेक्स्ट नंबर 7। और यहाँ पे भी नेक्स्ट नंबर चल रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 और 6। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप इसको कॉमन सेंस के द्वारा भी अपना ईजिली ठीक कर सकते हो कि यार नॉर्मल सी बात है, 1 और 2 का मैच हो, 2 या 1 का मैच हो, तो इसका मतलब मैच तो उन दोनों का आपस में हो चुका है ना। तो अगली बार जो टीम है वो 2 और 3 का मैच होगा। तब 3-2 का हो, 2-3 का हो, एक ही बात है, तो अगला मैच 3 और 4 का होगा। तो आपको इसीलिए एक एक स्टेप हमारा ये कम होता जाएगा। बहुत ईजी है स्टेयरकेस मेथड। इसके लिए हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, सेम होगा, n×n-1 डिवाइडेड बाय 2, 7 × 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 या 6, 7 या 21। तो हमारे मैचेस टोटल कितने हो जाएंगे, 21 मैचेस की संख्या होगी। और नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, हमारी टीम्स है उसमें से 1 माइनस कर दो, उतने हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स, यानी 7 में से 1 गए 6। काउंट भी कर सकते हो आप, पहला राउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो टोटल हमारे कितने राउंड हो गए, 6 राउंड हो गए। तो इसीलिए हमारा जो ये फिक्सचर है स्टेयरकेस, ये सबसे इजी फिक्सचर है
नॉकआउट के कंपैरिजन में और साइक्लिक के कंपैरिजन में, साइक्लिंग में तो फिर भी हमें ओड इवन को देखना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। यहाँ पे ओड इवन का कोई चक्कर नहीं है, आप सीधा सीधा मैचेस को करवा सकते हो। तो इस हिसाब से आज हमारा जो लीग टूर्नामेंट का फिक्चर है वो ख़त्म होता है। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस।